वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th में प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि एक प्लेन है जो उड़ रहा है, कितनी स्पीड के साथ उड़ रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। एंड 5000 मीटर अबव द ग्राउंड, मीन्स ये ग्राउंड है, देखो यहाँ से ये वाला प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, ये 5000 मीटर इसका डिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे जो प्लेन उड़ रहा है उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है बच्चों यहाँ पे। ठीक है जी। आगे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अनदर प्लेन इज फ्लाइंग अबव ऑफ इट। मीन्स जो दूसरा प्लेन है इसके बिल्कुल ऊपर उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, ये देखो ये जा रहा है। ठीक है, वो कितनी स्पीड के साथ जा रहा है बेटे, ये देखो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ मैं। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ ये जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ जा रहा है। अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब व्हेन द प्लेन्स आर एग्जैक्टली अबव ईच अदर अ पर्सन कैन सी प्लेन्स एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म्ड 45 एंड 60 डिग्री। जब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर थे, ठीक है ऐसे थे, तो एक मैन यहाँ से देख रहा है नीचे वाले प्लेन के साथ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है बेटे 45 डिग्री, और जो ऊपर वाला प्लेन है ये P2 जो प्लेन है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, फिर डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लेनी है। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इन 20 सेकेंड। ठीक है जी, दोनों प्लेन्स ने 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है 20 सेकेंड में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। ये देखो अगर आपने प्लेन 1 का डिस्टेंस फाइंड करना है कि इसने 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप क्या करोगे, जो डिस्टेंस होता है ना वो स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है जी। अब फर्स्ट प्लेन की बात कर रहे हैं हम, स्पीड कितनी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, और जो हमारा टाइम दिया हुआ है वो भी सेकेंड में ही है। अगर यहाँ पे मिनट होता या आवर्स होते तो कन्वर्ट करना पड़ना था। ठीक है, नहीं तो अब 20 सेकेंड है तो 20 के साथ आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना आ गया बेटे 200 मीटर। मीन्स ये जो फर्स्ट प्लेन है ना वो 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 200 मीटर। यहाँ पे आ गया मान लो आपने। ठीक है, अब सेकेंड प्लेन की बात करते हैं। अब सेकेंड प्लेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा बेटे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बेटे यहाँ पे 20, और टाइम कितना लगा उसको 20 सेकेंड, तो 400 मीटर। ठीक है जी, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मान लो कि 400 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया। ठीक है, इसने इसका 2 टाइम्स ज़्यादा किया है। ठीक है, इसकी स्पीड भी इससे ज़्यादा थी, 2 टाइम्स ही ज़्यादा थी, तो इसने डिस्टेंस भी इससे ज़्यादा कवर किया है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर तो हमें मिल गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स आफ्टर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के बाद जब उन्होंने डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला हमने फाइंड करना है। ये समझ में आ रहा है आपको, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। हाँ जी, ये कैसे फाइंड करोगे, मैं अभी आपको ना यहाँ पे एक ट्रायंगल बना 90 डिग्री का एंगल बना लो। ये नेम दे दो बेटे A B C, यहाँ पे D दे दो, यहाँ पे E। ठीक है जी, ये देखो ये 200 है तो ये भी कितना होगा 200 होगा। ये देखो ये पूरा टोटल जो है 400 है। अगर ये 200 है, जो पीछे बच गया वो भी कितना होगा बेटे 200। ठीक है जी, अब यहाँ पे 90 डिग्री है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर ये कितना है बेटे, जितना यहाँ पे AD का डिस्टेंस है वही तो आपका EP1 का डिस्टेंस है। अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल ऐसे जा रहे हैं ना, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, सेम डिस्टेंस है, मतलब पैरेलल जा रहे हैं एक दूसरे के। तो पहले आपने ये वाला डिस्टेंस निकालना है, जितना ये वाला डिस्टेंस आएगा वो सेम
P1 का डिस्टेंस होगा, फिर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर h² इज इक्वल टू p² प्लस b², आपने इन दोनों के प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेना। ठीक है, अब हम करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो फर्स्ट पार्ट तो आपको क्लियर हो गया, सेकेंड पार्ट यहाँ पे देखो। सबसे पहले आपने ये जो छोटी ट्रायंगल बन रही है ना, ये नेम देखो, इसका क्या नेम है, BCD, और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 45, ये 5000 है। ठीक है, तो नीचे वाला भी 5000 ही होगा। अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्री लगाकर करना चाहते हो तो P/B कितना होता है, tan 45। P यहाँ पे कितना बेटे, 5000। ठीक है जी, B बेस कितना है, BC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, BC कितना आ गया बेटे, 5000 मीटर। ठीक है जी, ये डिस्टेंस कितना आ गया बेटे, 5000 मीटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बड़ी ट्रायंगल ले लो ये पूरी, ABC, ऐसे। यहाँ पे तो देखो, ये तो आपको पता है कितनी लेंथ है इसकी, 5000 है। ये नहीं आपको मालूम, इसको आप x मान लो। ये नीचे वाला भी आपने अब फाइंड कर लिया, ये भी 5000 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, P/B, यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60, तो tan 60 जो होता है वो कितना होता है, √3 होता है। P यहाँ पे क्या है बेटे, ये x है, ये 5000 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5000 प्लस x। तो P हमारा 5000 प्लस x है, जो B है वो 5000 है। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, देखो यहाँ पे 5000 प्लस x इज इक्वल टू 5000 √3 आ जाएगा। ये 5000 आप उधर ले जाओ बेटे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखो कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1 आ गया बेटे। अब √3 कितना होता है, 1.73। जब आप √3 में से नहीं 1.73 में से 1 कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.73। पॉइंट हटाकर यहाँ पे 100 आ गया बेटे, कट कर दो 2 zeros। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 3 15, 5 7 35, 36 150। ठीक है, 3650 मीटर आ गया। मीन्स जो आपका ये जो AD डिस्टेंस है ना, वो कितना आया बेटे, ये वाला 3650। जितना ये डिस्टेंस है उतना ये है। अगर ये 3650 है तो ये भी कितना बेटे, 3650। ठीक है, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है, 3650। ठीक है, अब क्लियर है, ये मैं रेस करने लगी हूँ। अब हमने जो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस है वो निकालना है, जो हमें चाहिए थे वो हमने निकाल लिया पहले। ये देखो ऐसे है ना, P2 P1, ये 200 है, ये 3650 है, ये आपका E है। आपने निकालना क्या है बेटे, प्लेन्स के बीच वाला डिस्टेंस। ये आपके लिए h है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, आपको मालूम है। जो h² है वो किसके इक्वल है, P² प्लस B²। ठीक है जी, h² का h² रहने दो, B कितना बेटे, बेस ये है 200 मान लो यहाँ पे, प्लस P, ये 200 ही है बेटे, मानना नहीं है। ठीक है, अब 200 का स्क्वायर कितना होता है, 40,000। 3650 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है बेटे, 133,225,2 zeros। ठीक है जी, अब आपने इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जब आप ऐड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा बेटे, यहाँ पे 133,625,0 अब आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3655.47 मीटर। मीन्स
जो इन दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है बेटे, 3655.47 मीटर। ठीक है, अब हमारा सेकंड जो आप उन्होंने पूछा था वो भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द अबव प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड। ये ऊपर वाले प्लेन की जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि प्लेन और ग्राउंड का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये देखो, ये 5000 है, ये 3650 है। तो जो आपका थर्ड का आंसर होगा वो क्या होगा बेटे, आपने 5000 में 3650 को क्या कर देना है, ऐड कर देना। जब आप ऐड करोगे तो 8650 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ प्लेन्स। बोथ प्लेन्स के बीच वाला डिस्टेंस, यहाँ पे देखो ये प्लेन, ये 1 था, ये सेकंड प्लेन हो रहा था। ठीक है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस, अगर वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं पे भी है, ठीक है, सीधा जो इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे 3650 है तो यहाँ पे भी तो 3650 है। ठीक है, इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है, ये वाला, ये प्लेन 1, प्लेन 2 और प्लेन 1 के बीच में। ठीक है, ये प्लेन 2 है, ये प्लेन 1 है। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 3650। हाँ जी, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा समझाने का वे कैसा लगा और आपको समझ में आया। ठीक है, थैंक यू।